भगवान महावीर के समय की एक घटना प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 28। भगवान महावीर के समय में मगध के सम्राट श्रेणिक थे और उनकी महारानी चेलना, दोनों ही प्रभु महावीर को वंदन आदि करके लौट रहे थे। नगरी के बाहर नदी के किनारे जैसे लोकेशन पर एक महात्मा यानी कि साधु भगवंत कायोत्सर्ग में खड़े थे। दोनों ने बहुत भावों के साथ उन्हें वंदन किया। राजमहल लौटकर शाम के कार्य निपटा कर दोनों सो गए। जबरदस्त ठंडी का समय था। रानी चेलना गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उनका हाथ रजाई के बाहर निकला वैसे ही वो जग गई। राजमहल में होते हुए भी इतनी सुविधाओं के बीच भी ठंडी के कारण बुरा हाल हो गया था। तब रानी चेलना को वे नदी के किनारे कायोत्सर्ग में जो मुनि खड़े थे वे याद आए और रानी के मुंह से शब्द निकले कि उनका क्या होता होगा। कोइंसिडेंस ये हुआ कि श्रेणिक राजा उस पल जग रहे थे और उनके कानों में ये शब्द पड़ गए और वे चौंक उठे। श्रेणिक राजा को चेलना रानी पर डाउट हुआ कि वो किसी पर पुरुष के बारे में सोच रही है। श्रेणिक राजा सोचते हैं कि दिल में और वाणी में कोई और एवं काया से किसी और को अपना मानने वाली ऐसी नारी को धिक्कार हो। जिसे मैं सती मान रहा था वो भी किसी और के विचारों में डूबी रहती है। इस विचारधारा ने बरसों के अनुभव पर जो छाप खड़ी हुई थी कि चेलना महारानी सती है, पतिव्रता है, ये इंप्रेशन एक घटना में हुई कल्पना से साफ हो गया। इमेजिनेशन, कंफर्मेशन भी नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन। एक झटके में अपार प्रेम एवं विश्वास खत्म हो गया और ऑपोजिट इंप्रेशन की छाप खड़ी हो गई। और फिर श्रेणिक राजा अंतःपुर को जलाकर खाक करने का फरमान भी निकाल देते हैं। अंतःपुर यानी कि वो स्थान जहां रानी रहती है। ये पूरी घटना हम बुद्धि निदान अभय कुमार की सीरीज में देख चुके हैं। वो सीरीज आप फिर से देख सकते हैं। ये तो जब भगवान महावीर प्रभु के मुख से इस विषय को लेकर डाउट क्लियर हुआ तब अपने इस निकाले गए फरमान पर श्रेणिक राजा को बहुत दुख हुआ। ये इंप्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने एपिसोड 27 में देखा है। प्लीज उस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ताकि इस वीडियो को बहुत आसानी से हम समझ पाए। पूज्यश्री कहते हैं कि मोह राजा का यही गेम है कि हर तरह से जीवों को परेशान करना, उल्टी पुल्टी सलाह देना और उसके अनुसार उल्टे सुल्टे काम करवाना और अंत में जीव को हैरान परेशान करना। मोह राजा की हर एक सलाह विपरीत ही होती है। एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक्स से कोई भूल हो गई, गलती हो गई। वाई ने वो भूल देख ली अथवा जान ली। भरी सभा या 4 आदमियों के बीच खड़ा होकर वाई ने अगर उस भूल को बिना नाम लिए जनरली बोल दिया कि आज दुनिया कैसी हो गई है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी ऐसी भूल करते हैं। एक्स भी उस सभा में था जिसने वो भूल की थी। बस अब एक्स यही मान बैठेगा कि भरी सभा में वाई ने मेरी बेइज्जती की है, जानबूझकर की है। उसने लोगों को नहीं बल्कि मुझे सुनाने के लिए ही इतना कुछ बोला है। इन विचारों में बहकर वो दिन ब दिन दुखी होता जाएगा। इसी सिचुएशन को अलग तरीके से इमेजिन करते हैं। एक्स ने एक बार कोई अच्छा काम किया। वाई ने वो अच्छा काम देख लिया अथवा जान लिया। वाई ने भरी सभा में खड़े होकर जनरली बिना नाम लिए बोल दिया कि आज भी कई ऐसे जीव हैं इस दुनिया में जो ऐसे ऐसे अद्भुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये सुनकर क्या एक्स सच में खुश हो जाएगा कि वाई ने मेरी प्रशंसा की है? क्या एक्स को संतोष हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा? नहीं। उस समय तो एक्स यही सोचेगा कि ठीक है ना, वाई ने अच्छे काम की प्रशंसा जरूर की है, लेकिन वो अच्छा काम मेरे नाम के साथ जोड़कर कहाँ बोला है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि अच्छा काम मैंने किया है और ये प्रशंसा के पुष्प मेरे लिए है? अर्थात मेरा नाम नहीं बोला है तो ये अच्छा काम मैंने किया, ये कैसे पता चलेगा? यही तो मोह राजा का कमाल है। कैसी विचित्रता है। कोई व्यक्ति एक भूल को बिना नाम लिए जनरली कहे तो अपने सर पर टोपी पहनकर दुखी होने के लिए हम तैयार, और ठीक वैसे ही अच्छे काम की प्रशंसा अगर जनरली बिना नाम के की गई हो तो खुश होने को हम तैयार नहीं, संतुष्ट नहीं और एक तरह से थोड़े दुखी भी। पूज्यश्री पूछते हैं कि क्या ये जीव को दुखी करने की मोह राजा की चालबाजी नहीं है? ऐसी ही मोह राजा की एक और चालबाजी है। हमारा मोह राजा हमसे एक्सपेक्टेशंस बंधवाता है कि मेरी भूल कोई बताए नहीं, बोले नहीं, याद कराए नहीं। जब कोई हमारे जैसा ही स्वभाव वाला व्यक्ति सामने मिलता है और वो हमारी भूल कहता है, याद दिलाता है अथवा कबूल कराने का प्रयास करता है, तब हम उसके साथ शत्रुता खड़ी करते हैं। वैरभाव मन में आ जाता है। वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी प्रिय क्यों ना हो, धीरे धीरे कड़वा लगने लगता है। हमारी भूल कोई याद न कराए ऐसे एक्सपेक्टेशंस खुद के दिल में हम रखते हैं। लेकिन जब दूसरों की भूल देखते हैं तब उस भूल को सुनाने का, याद दिलाने का अथवा कबूल करवाने के लिए इतने हम उतावले हो जाते हैं कि रहा ही नहीं जाता। इन सब से होता क्या है? अंत में तो शत्रुता खड़ी होती है और एक दिन हम उस व्यक्ति के लिए अप्रिय बन जाते हैं।
इसी विषय को लेकर फॉरेन का एक किस्सा है जहाँ पर एक पत्नी हर तरह से पति की सेवा करती है, फिर भी पति उसे चाहता नहीं है। कारण क्या है जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।